एकाग्रता एक प्रक्रिया है और मन यंत्र। मन से एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। हमारी एकाग्रता में बाधक बनता है हमारा मन। यदि मन में प्रसन्नता हो तो पल भर में एकाग्र हो जाता है। इसके लिए हमें मन के दरवाजे खोल कर रखने पड़ेंगे। प्रसन्न चित्त में एकाग्रता स्वाभाविक होती है, इसका हमें अनुभव है। हम देखते हैं कि दो चार चीजों की ओर ध्यान देना हमारे लिए मुश्किल पड़ता है। उसके लिए हमें जरा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एकाग्रता तो सहज ही हो जाती है। उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, करने में कुछ विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। चित्त को इधर उधर दौड़ाना भी नहीं है, एक जगह बैठे रहना है। फिर उसमें परेशानी क्या है? अगर परेशानी है तो वह चारों ओर दौड़ने में है। इसके लिए मानसिक हलचलें अस्वाभाविक होनी चाहिए और एकाग्रता स्वाभाविक। जब चित्त पर संस्कार नहीं होते तो स्मृति भी नहीं होती। हम कभी कभी नक्शा देखते हैं, तब मन की स्मृतियां इधर उधर दौड़ती हैं। स्मृतियों के कारण मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। इस तरह की अनेक विध स्मृतियां चित्त में होती हैं। इसी को अशुचिता कहते हैं। ऐसी स्मृतियों को अगर हम धो सकते हैं तो चित्त के एकाग्र होने में देर नहीं लगेगी। महाभारत में आता है कि व्यास जी की समाधि लगने में 6 महीने लगे। वास्तव में पूर्ण एकाग्रता तुरंत होनी चाहिए, वह नहीं हुई, 6 महीने लगे। मतलब यह है कि व्यास जी को अपने चित्त के संस्कार यानी स्मृतियों को परिष्कृत करने में इतना समय लगा। यह भी हो सकता है कि स्वच्छ निर्मल ज्ञान की प्रभा मन पर पड़े तो चित्त एकदम एकाग्र हो जाए। इसलिए परेशान होने का कोई कारण नहीं है। ऐसे लोगों से तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे न आधु। अर्थात बिगड़ी बात को सुधरने में पल भर भी नहीं लगता। मान लीजिए 10,000 वर्ष पुराना अंधकार गुफा में है। हम लालटेन लेकर गुफा में जाएंगे तो उस अंधकार को समाप्त होने में 2-4 साल तो नहीं लगेंगे। जहाँ लालटेन पहुंचेगी वहां उस क्षण अंधकार में संस्कार मिट सकते हैं। अंतर में एक क्षण में भी आलोक पड़ सकता है। कभी साधु संगति से भी आलोक हो सकता है, कहीं दर्शन से भी प्रकाश मिल सकता है। तो एक क्षण में पूरा का पूरा मन धोया जा सकता है। यदि प्रकाश नहीं पड़ता तो धीरे धीरे धोना पड़ता है। ये एक लंबी साधना है, बहुत बड़ी मंजिल है और कड़ी साधना। गौड़पाद ने बताया है कि धीरज कितनी देर तक रखना चाहिए। उत बिंदु ना कुशाग्रेन उत्सेद, यानी कुशाग्र अर्थात तिनके से समुद्र का पानी निकालना। तिनके से एक एक बूंद समुद्र से निकालो। तो जितना धीरज रखना होगा उतने धीरज की मन को जरूरत है। उतना धीरज और उतना उत्साह मन को दिखाना होगा, मन का निग्रह करना होगा। इस तरह उत्साह से और धीरज से काम करने से मन का निग्रह होता है। इसी संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं, सुधरत पल लगे न आधु। एक ओर धीरज बताया है तो दूसरी ओर ये बताया है कि एक क्षण में काम हो सकता है, पर इसके लिए मन के दरवाजे खुले होने चाहिए। कहीं से भी ज्ञान मिलता है तो लेने की तैयारी सदा रहे। ज्ञानी से ज्ञान ज्योति तो मिलती ही है, लेकिन बच्चे से भी मिल सकती है। उसके लिए चित्त उत्सुक और खुला होना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा सूर्य नारायण का उदाहरण देते हैं। ज्ञानी पुरुष का लक्षण है कि वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर प्रवेश नहीं करता, बल्कि दरवाजा खुला हो तभी वह अंदर आता है, वरना बाहर ही खड़ा रहता है। वैसे ही चित्त का दरवाजा भी अगर खोल दिया जाए और चित्त में उत्सुकता और प्रसन्नता हो तो ज्ञान मिल सकता है और ज्ञानी गुरु अंदर आ सकता है। सूर्य नारायण के समान ज्ञानी गुरु चित्त को धक्का नहीं देता। हृदय मंदिर खुला हो, धीरज हो तो कहीं न कहीं से प्रकाश मिल ही जाता है। चित्त की प्रसन्नता से सहज एकाग्रता आती है। चित्त की एकाग्रता के विषय में पातंजलि कहते हैं कि ध्यान योग का आचरण यम नियम पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो वह उससे तारक होने के बजाय मारक हो जाएगा।
इसका अर्थ यह है कि एकाग्रता में शक्ति अवश्य है, परंतु यदि वह अनुचित हुई तो उससे मनुष्य विनाशक भी बन सकता है। जिस बात पर चित्त एकाग्र करना है वही यदि अशुभ हो तो परिणाम भी अशुद्ध ही होगा। अतः हमें अपने मन को उसमें रमाना चाहिए, जिससे वह सहजता पूर्वक रम जाता है। इससे कार्य आसान और सहज हो जाता है तथा मन एकाग्र होने लगता है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।